रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। भगवान के तौर पे रामपाल ने बहुत बढ़िया मदद की है। हमारे दुख की घड़ी में एक भगवान बन के आए। हाँ, ये तो सरकार तो बढ़िया काम करे। महाराज जी ये कर सके काम। कहने के लिए कुछ शब्द नहीं महाराज, वो तो भगवान है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी मैं उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में हूं और देहरादून में आजकल एक योजना की बड़ी चर्चा हो रही है। अलग अलग स्थानों पर पंपलेट बांटे जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि गरीबों की बड़ी मदद की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी जो कि पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध हैं, उनकी एक योजना है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को एक ऐसी मदद पहुंचाई जा रही है जिसे जानना बहुत जरूरी है। उसकी वास्तविकता को भी जानना जरूरी है और यदि वो योजना धरातल पर उसी प्रकार से काम कर रही है जो बताया जा रहा है तो उसका प्रचार प्रसार होना भी अति आवश्यक है। तो देहरादून से अन्नपूर्णा मुहिम के जो सेवादार हैं, जो सेवा यहाँ पे देखते हैं, वो हमारे साथ अभी हैं। तो सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और ये बताइएगा आप कहाँ से हैं? सत साहब जी, मेरा नाम युवराज दास है और मैं मोकामपुर नवादा देहरादून से। युवराज जी, बताइएगा कि जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम का जो प्रचार प्रसार है वीडियो के माध्यम से भी लोग देख रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत जैसे देश में जो विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और यहाँ पर हजारों लाखों गरीब परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्या वास्तव में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अनेकों परिवारों को मदद पहुंचाई जा रही है और जो मदद पहुंचाई जा रही है उसमें क्या कुछ है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा का मतलब है कि अन्न को पूर्ण करने के लिए मनुष्य जीवन है और मनुष्य है चाहे कोई भी पशु है, चाहे कितने भी प्राणी है, सब अन्न पे ही आश्रित है और अन्न नहीं मिलेगा तो फिर जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पहचाना है उन लोगों को जो लोग भूखे सो जाते हैं, जिनको रात की खाना नसीब नहीं होता है। और सरकार ने भी कई योजनाएं चलाई हैं जो जिनके पास जैसे एक जिनका वेरीफाइड है, जिनके पास राशन कार्ड हैं या अन्य किसी तरीके से कई समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे रह जाते हैं कि जिन तक ये मुहिम नहीं पहुंच पाती है या कोई बता नहीं पाता है, या कैसे भी है, समाज की जो देख रेख हो या कुछ भी हो, समाज का एक लाज है, लज्जा है, कई प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उन लोगों को पहचाना है जिनको कहीं से कुछ नहीं हो रहा है कई तरीके से। क्योंकि अगर सबको मिल रहा होता कि इस योजना को चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जब ये योजना चलाई थी उस समय एक परिवार था हरियाणा में जिनको टीबी था और उनके 3 बच्चे थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, इन्होंने नहर में कूदकर आत्महत्या की थी और संत रामपाल जी महाराज जी उस समय जेल धाम में थे। उन्होंने ये जो न्यूज़ है ये अखबार के माध्यम से पढ़ी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सोचा कि अभी भी ऐसे लोग हैं, सरकार का इतना करने के बावजूद, कई संस्थाओं के करने के बावजूद भी ऐसे लोग हैं जो अन्न की कमी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए संत रामपाल, क्योंकि अन्नपूर्णा में आप देख सकते हैं कि कई हजारों लोग आ चुके हैं, मतलब उन तक अन्न नहीं पहुंच पा रहा था। एक प्रॉपर सिस्टम होता है संत रामपाल जी महाराज जी का, सर्वे होता है, सर्वे के तहत देखी जाती है कि उनकी इनकम क्या है, वाकई में इनको कहीं से मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत ऐसे हुई थी और अब चल रही है, विश्व स्तर पर चल रही है। यहीं देहरादून में भी कई अन्नपूर्णा चल रही है, तो हो रहा है और उसका भी प्रचार प्रसार होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर प्रचार प्रसार नहीं होगा तो अन्य लोगों तक कैसे पता, उनको भी कैसे प्रेरणा होगी कि ऐसी मुहिम चलनी चाहिए। कैसे उन जो लोगों को ढूंढने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उनको कैसे पता लगी कि ऐसी भी कोई मुहिम चल रही है, और इससे और लोग भी प्रेरित होंगे जो लोग मतलब नहीं कर पाते हैं। और वो होता है, पैसा सबके पास है लेकिन नहीं कर पाते कि कैसे इस चीज़ का उपयोग किया जा सके, तो उनको भी प्रेरणा होगी इस चीज़ का। क्योंकि संत का जो एक
मानव कल्याण का तो है ही, कोई दूसरे को प्रेरणा देने की मनुष्य जीवन किस लिए हुआ है और उनको करना क्या है, उस उद्देश्य को भी उस आम जन का पूरा हो सके। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रचार प्रसार भी जरूरी होता है, और यदि प्रचार प्रसार होगा तो अन्य लोग प्रेरित होंगे सेवा करने के लिए भी, और जो जरूरतमंद हैं, वास्तव में जो पात्रता रखते हैं, जो अलग अलग कारणों से आर्थिक रूप से तंगी झेल रहे हैं, उनको भी ये संदेश पहुंचेगा, और कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा मुहिम की जानकारी जब उन्हें प्राप्त होगी तो उन्हें भी वो लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसा कि आपने बताया कि सरकार भी मदद कर रही है, और आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके तहत पूरे देश में निःशुल्क राशन वितरण की जा रही है। और बहुत बड़ी बात है, सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है उन गरीबों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एक आंकड़ा आता है, अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे भारतवर्ष में 19-20 करोड़ लोग प्रतिदिन भूखे सोने के लिए विवश हैं। और जिस प्रकार से आपने बताया कि अन्नपूर्णा मुहिम उन परिवारों तक पहुंच रही है जो वास्तव में आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और मदद मांगते मांगते जो थक चुके हैं। और हमने एक स्लोगन अन्नपूर्णा मुहिम का जो सुना है, जो पढ़ा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। थोड़ा इसे बताने का प्रयास कीजिएगा कि ये क्या है, क्या वास्तव में सब कुछ मिल रहा है? जी, अभी हमें भी मौका मिला है इस सर्वे से रूबरू, वाकई में इस चीज़ को देखने का हमने बहुत नज़दीक से देखा है। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा है कि इस चीज़ को, क्योंकि हम आम जनजीवन में ये चीज़ नहीं देख पाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की ये जब मुहिम शुरू हुई, और इस मुहिम शुरू होने के बाद जब उन लोगों से हमारा कांटेक्ट हुआ, उन लोगों का संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनसे सर्वे करने का हमें मौका मिला, तो वाकई में हमें पता लगा कि कई लोग ऐसे हैं कैंसर से पीड़ित हैं, उनके घर में राशन नहीं है, कैंसर कई प्रकार की जो बीमारियां हैं उनको, लेकिन उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। सरकार कर रही है, आयुष्मान योजना चल रही है, कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, हो रहा है उससे इलाज, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरत हो जाए, आयुष्मान कार्ड लगने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर से उनको खुद वो लेनी पड़ती हैं। वो चीज़, अब कोई ऐसी मेडिसिन है जो आयुष्मान के अंतर्गत नहीं आ रही है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का विजन जान सकते हो कि किस स्तर तक, कहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी ने सोचा कि पता है कि आयुष्मान योजना चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हो जाती हैं जो आयुष्मान के अंतर्गत नहीं आती हैं, या जल्दबाजी में बोले कि आप बाहर से लेके आओ। ऐसे समय में उनकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की जाती है कि अगर कोई ऐसी दवाई है कि वो बाहर से आ रही है और वो अन्नपूर्णा के मुहिम के अंतर्गत वो परिवार है, तो उसको वो मदद भी दी जाती है। राशन का तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया ही जा रहा है। कपड़ा पहले आता था कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये पहले स्लोगन था, रोटी, कपड़ा और मकान, तो इस प्रकार था रोटी, लेकिन ये सिर्फ स्लोगन सुना था, लेकिन वाकई में जरूरत यही होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। जो कपड़ा है एक, अब जब उसके बाद खाने के लिए तो कपड़ा कहाँ से लाएगा, तो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से उस परिवार को वस्त्र भी दिए जाते हैं, उनके जो रोज़मर्रा की जो मतलब जो पहनते हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं, जो लेडीज हैं उनको सूट दिए जाते हैं, बच्चों के कपड़े दिए जाते हैं, ठंडियों के टाइम पे ठंडियों के कपड़े दिए जाते हैं, गर्मियों के टाइम पे गर्मी के कपड़े दिए जाए, और अगर जैसे ओढ़ने के लिए रजाई दी जाती है। इस प्रकार से मतलब उनकी स्थिति देखकर उस हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मदद की जाती है। रोटी हो गया, कपड़ा हो गया और मकान भी दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अगर कोई ऐसा परिवार है जिनका मकान वैसा नहीं है, और अगर वाकई में सर्वे में हो जाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास अरदास जाती है और उनका मकान भी बनाया जाता है। ऐसी ये मुहिम है और संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से चल रही है। ये आप अन्नपूर्णा मुहिम जो यूट्यूब चैनल है उसमें सारा लेखा जोखा है, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके पास मोबाइल है उसमें देखिएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे अन्नपूर्णा मुहिम नाम से सर्च कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ चल रही है अलग अलग प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने सर्वे की बात की, योजनाएं हमारे देश में सरकारों के द्वारा पहले से ही चलकर आ रही है, और सरकारों ने लगातार ये प्रयास किया है कि गरीबों तक किसी तरह से मदद पहुंचाई जाए, चाहे वो पहले इंदिरा आवास हो, अब वो प्रधानमंत्री आवास है। इसके अलावा अलग अलग तरीके से
विद्यार्थियों के लिए भी, जो गरीब परिवार के विद्यार्थी उनके लिए भी मदद सरकार के द्वारा पहुंचाई गई है। सर्वे की आपने बात की है, क्योंकि कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें सोर्स की ज़रूरत होती है, सिफारिश की ज़रूरत होती है। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत क्या इस प्रकार से कुछ होता है कि कोई सिफारिश करे, कोई विधायक, कोई पार्षद, कोई मेयर या कोई नेता मंत्री आपको बोले कि इस परिवार का करवाना है, क्या उस बेस पे आप करते हैं या फिर सर्वे प्रॉपर होता है जमीन स्तर पर जाकर के और उस परिवार को देख करके? और दूसरा एक प्रश्न इसी में जोड़ना चाहूँगा, आप साथ में दोनों का जवाब देना, कि सर्वे होने के बाद, क्योंकि सर्वे होते हैं और लंबित हो जाते हैं, मदद पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, तो सर्वे होने के बाद मदद, यदि वो सर्वे पास हो गया, कितने समय में मदद मिल जाती है? पहली बात तो ये है कि जो सर्वे होता है उसके लिए प्रचार प्रसार हो रहा है। कोई भी इंसान है जो वाकई में ज़रूरतमंद है कहीं से, क्योंकि सर्वे का जो आता है ऐसे ही होता है, यार किसी ने बताया था, या कोई बगल पे कोई संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य था, या वो कहीं सत्संग देख रहा था, या कोई उसने यूट्यूब के माध्यम से उसने देख लिया। ऐसे ही हमारे पास आते हैं कि उनका सर्वे करना है। और दूसरा जो आपने कही विधायक, नेता, उसकी बात है, पार्षद हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फील्ड में जाते होते हैं। अक्सर होता है ऐसा। मैंने ये बात इसलिए की कि अक्सर अगर कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, किसी स्कूल में जा रहा है, एडमिशन के लिए जा रहा है, तो वहाँ भी सिफारिश लगती है। नौकरी के लिए भी सिफारिश लगी है, कई बार लग के आई है, और हालांकि हो सके सब कुछ सामने नहीं होता, लेकिन पीछे जरूर होता है, इसलिए मैंने ये बात रखी। जी। लेकिन उसमें ये है कि अब जैसे कोई भी नेता है, कोई भी समाज जो कहते हैं कि समाज, हम समाज सुधारक हैं, जो भी कहें उसको, तो वो फील्ड में जाते हैं। उनको वाकई में परिवार दो, उनके स्तर से नहीं हो पाती वो चीज़ें। विधायक भी करने का प्रयास करते हैं, जो पार्षद होते हैं वो भी चाहता है यार इस परिवार का खाना नहीं है, वो भी अपने स्तर से कई बार प्रयास करते हैं, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो नहीं कर पाते। तो वो सोचते क्यों ना कुछ संत रामपाल जी महाराज जी पे अरदास लगाई जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी देख रहे हैं चीज़ें। तो इसमें ये नहीं देखा जाता कि इस विधायक ने दिया है या इस पार्षद ने, इसमें ये देखा जाता है। मेरा प्रश्न आप समझे नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है, यदि कोई मंत्री, विधायक, नेता, एक प्रभावशाली कोई व्यक्ति यदि आपको कहे कि इस परिवार को मदद पहुंचानी है, क्या उसके कहने के बेस पे आप मदद पहुंचा सकते हैं? नहीं। क्या अपने मानक है? कहने वाले होगा तो सर्वे वैसा ही, सर्वे तो सबका सेम एक ही क्राइटेरिया है सबके लिए। उसकी जो स्थिति है, उसका बैंक बैलेंस का कितना है, उसका कितनी खेती है, कितना क्या है, कितना उसमें पशु वगैरह सारा चीज़ देखा जाता है। और जिस हिसाब से, तो उसमें ये नहीं कि किसी विधायक ने बोल दिया कोई नहीं है उसका करवा दो जी, ये नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की विश्वव्यापी अन्नपूर्णा मुहिम है, और इसमें ये बहुत ऊपर के स्तर की सोच है ये, क्योंकि सरकार की इतनी योजनाएं चलने के बावजूद, तो अभी आप इसमें एक जल योजना भी आई है। जल योजना आप देख सकते हैं असम में चली और हरियाणा में चली है, इसी के अंतर्गत आ गई है। और एक किसान बीज योजना भी चल रही है। बिल्कुल, उन पे भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अन्नपूर्णा मुहिम पे, तो जैसे कि आपने बताया कि लगातार जो मदद पहुंच रही है, बहुत अच्छी तरह से सर्वे होता है, देखा जाता है बैंक बैलेंस क्या है, कृषि भूमि क्या है, वास्तव में उनकी स्थिति क्या है। ये इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये इसलिए होता है कि वाकई में जरूरतमंद तक वो चीज़ पहुँचे। क्योंकि आजकल देखा गया है कि राशन कार्ड आपने देखे होंगे, कई की बहुत अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी उनको राशन कार्ड बने, लेकिन किसी की जिनकी बिल्कुल डल स्थिति है, उनका खाने के लिए नहीं, उनके नहीं बन पाते। इसलिए ये सर्वे बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए। बिल्कुल, इसीलिए मेरा एक क्वेश्चन भी था आपसे, ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम को देख करके बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, और हर कोई लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि इतना आ कहाँ से रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो दर्जनों आश्रम हैं, वहाँ पे जो भंडारे होते हैं, लगभग एक साल में 6-7 भंडारे होते हैं, और 3 दिन तक चलते हैं। शुद्ध देसी घी से भंडारा बनता है, पूरा विश्व आमंत्रित होता है, 24 घंटों में भंडारा चलता है। उसके अलावा, क्योंकि भंडारे 3 दिन के लिए होंगे, 6-7 होंगे, लेकिन गरीब परिवारों की संख्या बहुत अधिक है। तो इस प्रश्न पर लोग जरूर आ जाते हैं कि वास्तव में इतनी व्यवस्था कहाँ से हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कहाँ से आ रहा है। मैं उन पे नहीं जाऊँगा, मैं उन लोगों पे जाना चाहता हूँ जो ये चाहते हैं कि इस कल्याणकारी मुहिम में हम भी अपना योगदान दें। तो क्या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कोई बैंक का QR कोड या बैंक नंबर या गूगल पे जो भी UPI है वो दे सकते हैं? क्या कोई उस पर डोनेट कर सकता है? इसके लिए क्या है?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो साक्षात में भगवान के अवतार है। अगर कोई जाने न जाने, हम तो जानते हैं। दूसरी बात ये है कि इसके लिए किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया जाता है। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से डोनेशन लेता भी है, होता है आजकल कई प्रकार के फ्रॉड स्कीमें चल रही हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि कहीं से डोनेशन लिया जाए तभी अन्नपूर्णा मुहिम चलेगी। ये तो परमात्मा की चलाई हुई मुहिम है। और दूसरा ये है कि अगर हम बात करें संत रामपाल जी महाराज जी के, इस समय 17 करोड़ शिष्य हैं और एक शिष्य का वो होता है कि बगैर मतलब अगर कोई 1-1 रुपया भी दे तो 17 करोड़ तो वैसे हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको एक रफली बता रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जो अगर देना भी चाहिए, अभी एक कोई आए थे कि भाई इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, हमें 1 लाख रुपए देना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज उसको वहीं पे लौटा दिए। ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ अकाउंट, जो भगत होगा वो दे सकता है भक्ति वाला, लेकिन जो भक्ति नहीं लिया हुआ है उसको नहीं मिला, क्योंकि इस भक्ति का पुण्य होता है। क्योंकि बोला धर्म यज्ञ होता है, धर्म यज्ञ में ऐसा होता है कि भूखों को भोजन दो, प्यासे को पानी दो। तो एक तत्वदर्शी संत की शरण में आकर ही वो चीज़ होती है। वर्तमान में जो अगर कहें कि गीता अध्याय 4 का 34 है कि तद्वितीय प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनो, वो तत्वदर्शी संत अगर जो गीता पढ़ने वाले हैं, जो शास्त्रों के जानकार हैं, उन्हें पता होगा कि तत्वदर्शी संत एक ही होता है संपूर्ण विश्व में। अभी संत रामपाल जी महाराज जी हैं और वो तो ये भी सोच रहे हैं कि यही क्यों है एक आम इंसान जैसे, कैसे क्या। तो ये इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन के, उनके ज्ञान से उनसे रूबरू होना पड़ेगा, तब जाके समझ पाए कि वाकई में तो संत क्या होता है। ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भगवान ही देख सकता है कि कष्ट वाला कौन है, किसको दिक्कत हो रही, क्योंकि भगवान को ही पुकारता है। अगर हम या आप हों, कोई भी हो, तो अगर किसी को कष्ट आए तो बोले हे भगवान कहाँ है, क्योंकि भगवान किसी ने देखा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने प्रूव कर दिया है कि कबीर इज गॉड। बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने बताया कि भगवान ही समझ पाता है कि किसी की क्या स्थिति है, और वास्तव में जो स्थिति है वो कितनी दयनीय, आप अनुमान लगा सकते हैं। भारत में आज भी 19-20 करोड़ लोग, जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक, भूखे सो जाते हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम वास्तव में आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मुहिम है, कितनी कल्याणकारी है। इसमें किसी से भी 1 रुपए का चंदा दान नहीं लिया जाता है और स्पष्ट रूप से निर्देश दिया जाता है कि ये दान नहीं लिया जाएगा। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, क्या आपके विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँचे। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कुछ जानकारी आज हमने आपके साथ शेयर की। युवराज जी ने बहुत कुछ इस मुहिम के बारे में बताया है। आगे हम जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम उत्तराखंड में कहाँ कहाँ चल रही है और खासकर देहरादून में कितनी अन्नपूर्णा सेवाएं अभी वर्तमान में चल रही हैं। आशा करते हैं कि आज की ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक और रिपोर्ट के साथ, एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।